सेशन में हमारे उमा स्वामी विरचित तत्वार सूत्र ग्रंथ की वाचना चल रही है, जिसमें तृतीय अध्याय हमारा चल रहा है। उसके आज अंतिम सूत्र हमें लेना है। मनुष्य की आयु, तिर्यंचों की आयु के बारे में जिसमें बताया जा रहा है। बहुत ही शांतता से और बहुत ही आराम पूर्वक हम तत्वार सूत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। इस ग्रंथ का हम चलते हैं, मंगलाचरण करेंगे दोनों हाथ हृदय स्थान पर। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। ग्रंथादिराज ग्रंथ मोक्ष शास्त्र तत्वार सूत्र ग्रंथ की जय जय। हम 600 दिन की ओर पहुंच रहे हैं, जिसमें 150-200 दिन से हम तत्वार सूत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। उसके पहले हमने बहुत सारे स्वाध्याय, बहुत सारी चीजें हमने लिए हैं। यहाँ पर इसी मंच से आप लोगों को बहुत सी चीजों के बारे में बताया है, जिसमें अब हम तत्वार सूत्र स्वाध्याय की वाचना करते हुए तृतीय अध्याय की पूर्णता की ओर है। मुझे खुद को भी यकीन नहीं हो रहा कि ऑनलाइन हम तत्वार सूत्र पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, कि तीसरा अध्याय भी जिसमें कंप्लीट हो रहा है, जिसके 39 सूत्र थे। अब आपके सामने मैं शेयर कर रही हूँ वो अगला प्रश्न जो स्वाध्याय नाम के शिष्य है उमा स्वामी महाराज पे सपनों की झड़ी, प्रश्नों की झड़ी उन्होंने अपने प्रश्नों की झड़ी लगा दी है। प्रश्नों की बारिश हो रही है। एक आंसर उमा स्वामी जी देते हैं और द्वितीय प्रश्न उसी में से अगला प्रश्न तैयार कर लेते हैं। ऐसे शिष्य, प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए मन में, और वो प्रश्न ही प्रश्न में पूरा जैन धर्म का सार समाहित है। पूरे जैन धर्म का सार इस तत्वार सूत्र में, जैन जागृति इसे कहा जाता है, जो हम तृतीय अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसमें जैन जागृति तृतीय अध्याय का 38 नंबर में कल हमने देखा था मनुष्य की उत्कृष्ट और जघन्य आयु के बारे में। कल हमने समझा था कि उत्कृष्ट मनुष्यों की आयु उत्तम भूमि की अपेक्षा तथा जघन्य आयु कर्म भूमि की अपेक्षा से है, ऐसा जानना। क्योंकि भोग भूमि में 1 करोड़ से कम की आयु नहीं है। कल हमने ये सारी चीजें देखी थी, जिसमें काय स्थिति और भव स्थिति की चर्चा भी हमने की थी। काय स्थिति क्या है और भव स्थिति क्या है, इसकी चर्चा कल हमने की थी। जिसमें हमने मनुष्य की उत्कृष्ट आयु जो थी, स्थिति जो थी, 3 पल्य और जघन्य आयु अंतर्मुहूर्त है। मध्य की स्थिति अनेक प्रकार की है, ऐसा हमने यहाँ समझा था। जिसमें पल्य शब्द आया है, यहाँ आप देख रहे हैं मनुष्य की उत्कृष्ट आयु 3 पल्य, उत्तम भोग भूमि की अपेक्षा, और जघन्य आयु अंतर्मुहूर्त कर्म भूमि की अपेक्षा। अब ये पल्य शब्द आया है, पल्य यानी क्या? कुछ हमें अजीब सा लगता है, पल्य क्या होता है? पल्य यानी गड्ढे को कहते हैं। कोई गड्ढा होता है उसको पल्य, जो 1000 योजन लंबा, 1000 योजन चौड़ा, 1000 योजन गहरा, उसे कहते हैं पल्य। दो प्रकार के प्रमाण कहे गए हैं, एक संख्या रूप प्रमाण और दूसरा उपमा रूप प्रमाण।
उपमा रूप प्रमाण जो है उसका ही एक भेद पल्ले है, उसका भेद पल्ले है। पल्ले 3 प्रकार का है, एक व्यवहार पल्ले, एक उद्धार पल्ले और अधा पल्ले। 3 प्रकार के पल्ले होते हैं। पल्ले यानी गड्ढा, यानी ये एक इकाई है। गड्ढा जो है एक इकाई है। एक कोई चीज जैसे हम गिनते हैं ना स्केल के माध्यम से, थर्मामीटर से बुखार गिनते हैं, इसी प्रकार से मनुष्य की उत्कृष्ट आयु की स्थिति जो 3 पल्ले और जघन्य आयु अंतर्मुख की मध्य की स्थिति अनेक प्रकार की जो इसमें बताई है, मनुष्य की आयु हम जान रहे हैं। तो ये एक इकाई बोल लीजिए, एक इंस्ट्रूमेंट है उसको बताने का। तो प्रथम जो व्यवहार पल्ले का प्रमाण यहाँ कहते हैं, 3 प्रकार के पल्ले हमने बताया आपको, व्यवहार पल्ले, उद्धार पल्ले, अधा पल्ले। तो जो प्रथम व्यवहार पल्ले का प्रमाण कहते हैं, यह आगे के दोनों पल्लों के, जो आगे के 2 पल्ले हैं, उद्धार पल्ले और अधा पल्ले, आगे के दोनों पल्लों के व्यवहार ज्ञान का मूल है। पल्लों का ज्ञान का मूल है व्यवहार पल्ले। इसके द्वारा अन्य किसी वस्तु को प्रमाण नहीं किया जाता। दूसरा उद्धार पल्ले है। उद्धार पल्ले के गड्ढे के रोम खंडों के द्वारा द्वीप और समुद्र की गिनती की जाती है, और अधा पल्ले के रोम और खंडों के द्वारा नारकी, तिर्यंच, देव और मनुष्यों की आयु एवं कर्मों की स्थिति आदि जानी जाती है। प्रामाणांगुल की गणना से एक एक योजन लंबे चौड़े और उतने ही गहरे 3 गड्ढे करो। 1000 नहीं, 1 योजन लंबा, 1 योजन चौड़ा, 1 योजन लंबा, 1 योजन चौड़ा और 1 योजन गहरा। 1 योजन लंबे चौड़े और गहरे 3 गड्ढे करो। प्रथम गड्ढे में 1 दिन से लेकर 7 दिन के जन्मे मेढ़े के बाल होते हैं ना, आप लोगों को पता है ना, मेढ़ के जो बाल होते हैं, तो ये कैसी गिनती है पल्ले की, देख लीजिए आप। मेढ़े के 1 दिन से 7 दिन तक के जन्मे हुए मेढ़े के बच्चे के रोम, मेढ़ी समझती है ना, मेढ़ प्राणी, उसके जो रोम है, उसके जो बाल रहते हैं, रोमों के अग्रभाग के इतने टुकड़े करो वो बालों के कैंची से कि उसका दूसरा टुकड़ा ना हो सके, इतने छोटे छोटे टुकड़े करो। और उसके बाद उसको उस गड्ढे में भर दो। उसके बाद वो कैंची से इतने काट लो कि उसका दूसरा टुकड़ा ना हो सके, और उन बालों को उस पे भर दो। फिर चक्रवर्ती के कटक को उस पे से चला दो, यानी इतना दबा दो उन बालों को, मेढ़ी के बालों को इतना दबा दो कि उस पे से चक्रवर्ती का कटक चला दो और वो दब गए। अब उसके बाद उस गड्ढे से 100 वर्ष में 1 रोम टुकड़ा निकालो। क्या करो, इतना भर गया वो छोटे छोटे टुकड़ों से, अब उसमें से 100 वर्ष के बाद 1 रोम टुकड़ा निकालो। जितने काल में वह गड्ढा खाली हो वह काल व्यवहार पल्लोपम कहा जाता है। अब सोचिए ये पल्लोपम की स्थिति कितनी है। 100 वर्ष में 1 बाल निकालेंगे, कितने वर्ष में खाली होगा वो सोच ही नहीं सकते कि खाली होगा करके, और होगा भी तो कितने वर्ष उसमें लगेंगे। वह काल व्यवहार पल्लोपम कहा जाता है। बताइए, वो मेढ़ी के 1 बाल 100 वर्ष में निकालो। असंख्यात करोड़ वर्ष के जितने समय होते हैं उन रोमों के उतने बारीक खंड करके उनसे दूसरे गड्ढे को भरने पर, बताओ, दूसरे गड्ढे को भरने पर उद्धार पल्ले होता है। एक गड्ढे से बाल निकाले और दूसरे गड्ढे में आप डालते गए, अब वो दूसरा गड्ढा जो भरेगा वो उद्धार पल्ले, जिससे निकाल रहे वो व्यवहार पल्ले। और फिर इस गड्ढे से प्रत्येक समय में
एक एक रोम को निकालते हुए जितने काल में वह गड्ढा खाली हो जावे उतने काल को उद्धार पल्योपम कहती है। बताओ, ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्यों का एक उद्धार सागरोपम काल होता है। ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्लों का 10 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्लों का एक उद्धार सागरोपम काल होता है। बताओ कितनी बार वो गड्ढे भराएंगे और कितनी बार खाली होंगे। 10 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्लों का एक उद्धार सागरोपन कहलाता है। 2.5 उद्धार सागर के जितने रोम खंड होते हैं उतने द्वीप एवं समुद्र होते हैं। 2.5 उद्धार सागर के अब 100 वर्ष के जितने समय होते हैं उतने उद्धार पल्ले रोम खंडों में से प्रत्येक खंड करके उनसे तीसरा गड्ढा भरने पर एक उद्धार पत्र होता है। अब देखो प्रत्येक क्या कर रहे हैं 100 वर्ष के जितने समय होते हैं उतने उद्धार पल्य रोम खंडों में से प्रत्येक के खंड करके उनसे तीसरा गड्ढा भरने पर एक उद्धार पल्य होता है और प्रत्येक समय में एक एक रोम खंड निकालने पर जितने काल में वो गड्ढा खाली हो जावे उतने काल का आधा पल्लोपम होता है। ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी अधा पल्लों का एक अद्धा सागर होता है तो 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा सागरों का एक अवसर्पणी और इतने ही काल का एक उत्सर्पणी होता है। और इस अधा पल्ले के द्वारा नारद, तिर्यंच, देव और मनुष्य की कर्म स्थिति, भव स्थिति, आयु और काल स्थिति की गणना की जाती है। बताइए, ये सब केवल ज्ञानी के ज्ञान का विषय है, हमारे ज्ञान का नहीं है। हमने फिर भी इसको पढ़ लिए है कि आयु कितनी कैसी है। अब आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा आगे का सूत्र को अब हम लेंगे। हमने ये थोड़ी सी पल्ले की जानकारी आज पढ़ी। पढ़ तो ले माँ दिलवानी की वाणी, भगवान महावीर की वाणी, आज नहीं तो कल समझ में आएंगी। पढ़ तो ले हम पल्ले क्या चीज है, इसलिए हमने आज उसको पढ़ा। आगे हम तिर्यंचों की आयु, अगला प्रश्न कर लिया शिष्य ने कि तिर्यंच की आयु के बारे में हमें बताइए। अगला प्रश्न यहाँ पर आ गया। पढ़ेंगे तिर्यज्ञो निजानाम च, तिर्यज्ञो निजानाम च, तिर्यज्ञो निजानाम च, संधि विच्छेद तिर्यक प्लस योनि जानाम च। हम 39 सूत्र पढ़ रहे हैं। तिर्यक प्लस योनि जानाम च, तिर्यक यानी तिर्यंच, योनि जानाम यानी योनि में उत्पन्न जीव, योनि जानाम योनि में उत्पन्न जीवों की, च यानी भी मनुष्यों के समान है। क्या बोल रहे हैं, मनुष्यों के समान है। अर्थ तिर्यंच की भी उत्कृष्ट आयु मनुष्यों की भांति 3 पल्य और जघन्य अंतर्मुहूर्त है। इस प्रकार का यहाँ पर बता रहे हैं कि मनुष्यों को भी वैसे ही है। ये हमने देखे थे षटकर्म और आगे की और चर्चा हम देखेंगे। तो मनुष्यों की तरह तिर्यंच की आयु समझना चाहिए। स्थिति के हमने 2 प्रकार कल देखे, भव स्थिति, काय स्थिति। एक पर्याय में रहने में जितना काल लगे वो भव स्थिति, तथा पुनः पुनः उसी पर्याय में निरंतर उत्पन्न होना, दूसरी जाति में नहीं जाना, इस प्रकार जितना काल प्राप्त हो वो काय स्थिति। ऊपर मनुष्यों की तिर्यंचों की भव स्थिति बताई है जो हमने पढ़ी। तिर्यंचों की भव स्थिति, तिर्यंचों में पृथ्वी कायकों की उत्कृष्ट भव स्थिति क्या। पहले हमने 84 लाख योनि की यात्रा की थी, जब भी हमने बताया था कि तिर्यंचों की भी उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्ले और जगन स्थिति की अंतर्मूर्त है। तो भव स्थिति तिर्यंचों की भी हम जानेंगे। तिर्यंच अनेक प्रकार के तिर्यंच होते हैं। पृथ्वी काय, वनस्पति, जल काय, वायु काय, अग्नि काय, ये 5 तो हमें पता है। उसके बाद
ये स्थावर के 5 भेद, और उसके बाद 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री, और फिर गोह, सर्पों की, पक्षियों की, भोगभूमि की, सारी, ये हम देखते हैं। अब पृथ्वी काय की हमने पहले भी आपको बताए थे 12,000 वर्ष भव स्थिति हमने देखे थे। उत्कृष्ट आयु पृथ्वी काय की 12,000 वर्ष, और काय स्थिति सामान्य से तिर्यंचों की 12,000 वर्ष, जो कोमल पृथ्वी, और खर पृथ्वी हमने बताए थे, जो मतलब कड़क पृथ्वी जो होती है उसकी 22,000 वर्ष हमने पहले आपको बताया था। उसके बाद वनस्पति काय जो है, इसकी जो आयु है वो 10,000 वर्ष। उत्कृष्ट काय स्थिति, जल काय की 7,000 वर्ष, वायु काय की 3,000 वर्ष, अग्नि काय की 3 दिन रात, 3 दिन और 3 रात, जघन्य काय स्थिति अंतर्मुख है। 2 इंद्री की 12 वर्ष, ये भी पहले हम बताए हैं आपको। 3 इंद्री की 49 रात दिन, दिन रात पूरे 49 दिन 3 इंद्री की। 4 इंद्री की 6 माह। पंचेंद्री में जलचर मछली आदि की 1 कोटि पूर्व, मछली आदि की जलचर जो पानी में रहती है 1 कोटि पूर्व। गोह, नकुल वगैरह की 9 पूर्वांग, सर्पों की 42,000 वर्ष, पक्षियों की 72,000 वर्ष, भोग भूमि के चौपाए प्राणी 3 पल्ले। भोग भूमि को छोड़कर अन्य सबकी जघन्य स्थिति जो है वो एक अंतर्मूर्त है, वो एक अंतर्मूर्त है। हमने व्यवहार पल्य, अधा पल्य और उधार पल्य तीनों को अच्छे से देखा। उसके बाद हमने तिर्यंचों की भी आयु को जाना कि तिर्यंच की आयु क्या होती है। संगी समूर्छन तिर्यंचों की क्या विशेषता है, थोड़ा सा हम समझेंगे। यह अंतर्मुख काल में सर्व पर्याप्तियों से पर्याप्त हो, पुनः अंतर्मुख विश्राम करता हुआ एवं एक अंतर्मुख में विशुद्ध होकर संयम भी प्राप्त कर सकता है। संगी समूर्छन तिर्यंच की विशेषता, एक पूर्व कोटि काल तक देश संयम का पालन कर सकता है, जैसे मच्छ, कच्छप, मेढक आदि जीव। इनका वेद नपुंसक ही रहता है एवं प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त नहीं कर सकता, मात्र क्षयोपशम वेदक सम्यक प्राप्त कर सकता है। पंचेंद्री तिर्यंच के जो प्रकार हमने देखे, उनकी आयु देखी और उनकी थोड़ी विशेषताएं देखी हमने। उनके गुणस्थान भी होते तिर्यंचों के 1 से 5 तक। तिर्यंच में कौन से दुख होते हैं, थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। तिर्यंच में अनेक प्रकार के, तिर्यंच गति में अनेक प्रकार के दुख होते हैं। सिंह, व्याघ्र अपने से कमजोर पशुओं को खा जाते हैं। आकाश में गिद्ध, चील उड़ते हुए पक्षियों को झपट कर पकड़ लेते हैं। जल में बड़े बड़े मच्छ कोटि मछलियों को खा जाते हैं। इनसे बच गए तो भूख, प्यास, रोग के दुखों को सहन करना पड़ता है। छेदन भेदन के दुख है, छेदन भेदन नाल वगैरह डाल देते हैं मुंह में घोड़े आदि के। सांड बैल बनाया जाता है, सुअर के बाल उखाड़े जाते हैं। उनसे बच गए तो म्लेच्छ, भील, धीवर आदि मनुष्य उसे मार डालते हैं। और 21वीं सदी में तिर्यंचों के दुखों का पार नहीं है। बूचड़ खाने में प्रतिदिन लाखों पशु पक्षी कट रहे हैं और मारे जा रहे हैं। भोग भूमि तिर्यंचों में केवल सुख होता है, कर्म भूमि तिर्यंचों के सुख दुख दोनों होते हैं। हमने 2.5 द्वीप में पूरा भोग भूमि देखी थी कि कितनी भोग भूमि है। 30 भोग भूमि हमने 2.5 द्वीप में देखी थी। 5 हेमवत क्षेत्र की, 5 हरि क्षेत्र की, 5 रम्य क्षेत्र की, 5 हेमवत क्षेत्र की, 5 देवकुरु और 5 उत्तर कुरु की, विदेह क्षेत्र की। इस प्रकार से हमने 30 भोग भूमियां और 15 कर्म भूमि हमने देखी थी। अब आगे हमने तिर्यग्यो निजानाम ये भी जान लिया। तिर्यंच के दुखों को भी हमने थोड़ा सा जाना कि वहाँ किस प्रकार के, और हम प्रतिदिन आपको थोड़ा थोड़ा
बताते ही है कि तिर्यंच में कैसे किस प्रकार के दुख होते हैं। पंचेंद्री जो तिर्यंच है उनके 3 भेद है। तिर्यंच में कौन कौन से जीव आ जाते हैं? पंचेंद्री तिर्यंच के 3 भेद है, जलचर, नभचर और थलचर। तिर्यंच गति में कौन कौन से जीव आते हैं? देव, नारकी और मनुष्य के अलावा, देव, नारकी और मनुष्य के अलावा शेष सभी जीव तिर्यंच वाले कहलाते हैं। अर्थात 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री एवं पंचेंद्री पशु, पक्षी, सर्प आदि जो है ये सब तिर्यंच गति। सबसे बड़ी गति कौन सी है पता है आपको? तिर्यंच गति ही है, क्योंकि तिर्यंच गति में सभी चीजें आ गई। सबसे बड़ी तिर्यंच गति ही है, सभी इसमें पूरे आ गए, निगोज से लेकर पंचेंद्री तक, मनुष्य, देव और नारकी को छोड़कर। इसलिए सबसे बड़ी गति मानी जाती है तिर्यंच गति को। क्षेत्र की अपेक्षा पंचेंद्री तिर्यंच के कुछ भेद होते हैं। क्षेत्र की अपेक्षा पंचेंद्री तिर्यंच के दो भेद हो जाते हैं। कर्म भूमि तिर्यंच होते हैं और एक भोग भूमि के तिर्यंच। हम ये देख ही रहे प्रतिदिन। भोग भूमि के तिर्यंच का आहार क्या होता है? भोग भूमि में सिंहादी तिर्यंच भी शाकाहारी होते हैं। वे अपनी अपनी योग्यता के अनुसार मांसाहार के बिना कल्प वृक्ष से प्राप्त सामग्री का भोग करते रहते, क्योंकि भोग भूमि में तो हमें कल्प वृक्षों से ही आहार प्राप्त होता है। इस प्रकार से थोड़ा सा तिर्यंच गति में भी हमने समझ लिया। तिर्यंच गति किसे कहते हैं, परिभाषा एक बार हम दोहराते हैं। जिस नाम कर्म का निमित्त पाकर आत्मा तिर्यंच भाव को प्राप्त होता है वह तिर्यंच गति है। जो मन, वचन और काय की कुटिलता को प्राप्त है, जिनकी आहारादि संज्ञाएं सुव्यक्त है, जिनकी अत्यधिक पाप की बहुलता जहां होती है, पाप की बहुलता जहां होती है, उनको तिर्यंच कहते हैं और उनकी गति को तिर्यंच गति कहते हैं। जिस नाम कर्म के निमित्त से हमें तिर्यंच भाव प्राप्त होते वह तिर्यंच गति। माया तिर्यण्यस्य, हम मायाचारी कुटिलता आदि करते हैं तो हमें तिर्यंच गति प्राप्त हो जाती है। जिनके अत्यधिक पापों की बहुलता, जो बहुत पाप करता है वो तिर्यंच गति में जाता है, उसे ही तिर्यंच गति कहते हैं। तिरोभाव को अर्थात नीचे रहने, बोझा ढोने लायक कर्मोदय से तिरोभाव को प्राप्त हो वे तिर्यंच योनि वाले होते हैं। इस प्रकार से आज हमने थोड़ा सा तिर्यंच गति के बारे में भी ले लिया और वहां की आयु किसकी कितनी है वो भी हमने ले ली कि जलचर मछली आदि की 1 पूर्व कोटि, परी, सर्प, गोह, नेवला, सर्प की 9 पूर्वांग, उरग सर्प 42,000 वर्ष, बक्षी, भेड़ून आदि 72,000 वर्ष, चतुष्पद भोग भूमि 3 पल्ले, ये हमने जान लिया। आज पूरी एकेंद्री से लेकर सबकी आयु हमने जान लिया। आगे हम पढ़ते हैं। षट कर्म हमने जाना था, हमने आपको सब बता दिया है। 3 लोक में अकृत्रिम चैत्यालय, थोड़ी सी जानकारी हम लेंगे। 3 लोक में अकृत्रिम चैत्यालय, अधोलोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक। अधोलोक में अकृत्रिम चैत्यालय 7 करोड़ 72 लाख, 60 करोड़ 72 लाख अधोलोक में अकृत्रिम चैत्यालय। ऊर्ध्वलोक में 84,97,023, मध्यलोक में 458। कितने हो गए? 8 करोड़ 56 लाख 97,481, 8 करोड़ 56 lakhs 97,481 तीनों भी लोक में अकृत्रिम चैत्यालय है। मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, तीनों भी लोक के यह अकृत्रिम चैत्यालय है। आगे मध्यलोक में 458 अकृत्रिम चैत्यालय जिसमें हम लोग रहते हैं, वहां कितने अकृत्रिम चैत्यालय हमें जानकारी होना चाहिए। तो कितने हैं? 2.5 द्वीप संबंधी 398 और 2.5 द्वीप के बाहर 60, 398 और 60। 2.5 द्वीप आपको हमने पूरा बता दिया था कि 2.5 द्वीप में क्या क्या आता है पूरा। पुष्कर, लवण समुद्र, घाट की खंड से लेके पूरा जम्मू द्वीप, विदय क्षेत्र से लेके पूरा एरिया हमने आपको बता दिया था
कि ये पूरा ढाई दीप है। हमने पूरा पिक्चर भी आपको दिखा दिया कि ढाई दीप में क्या क्या आता है। पूरा पूर्वकर, पुष्कर दीप, घात की खंडई, जम्मू दीप, ये पूरे सब ढाई दीप में आते हैं। ढाई दीप के बाहर 60 अकृत्रिम चैत्यालय है। 398 ढाई दीप के संबंध है। ढाई दीप संबंधी 398 कौन से है? पंचमेरु संबंधी, ईश्वाकार पर्वत पर और मानुषोत्तर पर्वत पर। पंचमेरु संबंधी 390, ईश्वाकार पर्वत पर 4, मानुषोत्तर पर्वत पर 4। 390 + 4 + 4, 398 ढाई दीप संबंधी अकृत्रिम जिनचैत्यालय है। पंचमेरु संबंधी 390 किस प्रकार से होते हैं? पंचमेरु संबंधी जो 390 अब भी हमने कहा था, तो एक मेरु संबंधी 78 अकृत्रिम चैत्यालय है। तो 5 मेरु में कितने हो गए? 78 × 5 = 390। एक मेरु में 78 अकृत्रिम जिनचैत्यालय है, इसलिए 5 मेरु के 390 हो गए। आगे एक मेरु संबंधी 78 कौन से है? एक मेरु में 78 अकृत्रिम चैत्यालय कौन से हैं? मेरु पर 16 है, मेरु पर 16 है, कुलाचल पर 6 है, गजदंत पर 4 है, विजयार्थ पर 34 है, वक्षारगिरी पर 16 है, जम्बू वृक्ष पर 1 है, शामली वृक्ष पर 1 है, कुल 78। इस प्रकार से एक मेरु संबंधी 78 अकृत्रिम चैत्यालय है। ढाई दीप के बाहर 60 कौन से है? नंदीश्वर दीप के 52, कुंडलवर 11वें दीप पर 4 और रुचिकर 13वें दीप पर 4। जहां पर हमने बताया था कि मनुष्य नहीं जाता है मनुष्योत्तर पर्वत के आगे, तो 8वां दीप नंदीश्वर दीप है, वहां पर 52 चैत्यालय। हमने बहुत बार देखे हुए हैं इस चीज को। ये सब आपको नंदीश्वर दीप का व्यास हमने पूरा बताया था। एक दीप कितने, ये पूरा व्यास भी हम पहले आपको सब बता चुके हैं। अंजनगिरी, दधिमुख, रतिकर और कुंडलेश्वर दीप की एक दिशा संबंधी 13 चैत्यालय कैसे होते हैं? अंजनगिरी का 1, दधिमुख के 4 चारों साइड, और रतिकर के भी जो पर्वत होते हैं उनके 8, 4 कोने में 2-2 होते हैं, ऐसे 8। ये दधिमुख, ये आम्रवन वगैरह, ये हम पहले आपको सब नंदीश्वर दीप की यात्रा के समय समझाया है हमने आपको। अंजनगिरी के 4, 4, दधिमुख के 4 तो 16 हो गए, रतिकर के 4, कुल 4 = ये 52 नंदीश्वर दीप के। पर्वतों की ऊंचाई भी हमने आपको बताई है जब नंदीश्वर दीप का लिया था, कि अंजनगिरी की 84,000, दधिमुख का 10,000 योजन और रतिकर का 1,000 योजन। ये रतिकर 1,000 योजन, ये हमने पहले अपन सब पढ़े हुए हैं। नंदीश्वर में आपके पास लिखा है, आप लोग पढ़ लेना। मध्य लोक में 458 अकृत्रिम चैत्यालय है। पंचमरु संबंधी 390, ईश्वाकार पर्वत पर 4, मानुषोत्तर पर्वत पर 4, नंदीश्वर दीप के 52, कुंडल वर्ग 11वें दीप पर 4, रुचिकर 13वें दीप पर 4, कुल 458। हमें पता रहना चाहिए कि मध्य लोक में अकृत्रिम चैत्यालय कितने हैं। अब आगे हम चलते हैं। चैत्यालय के 3 प्रकार: उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। 100 योजन लंबाई, मध्यम 50 योजन, जघन्य 25। चौड़ाई 50 योजन उत्कृष्ट, मध्यम 25 और जघन्य 12.5। ऊंचाई उत्कृष्ट 75 योजन, मध्यम 70.5 एंड जघन्य 37.5, जघन्य 18.75। ये लंबाई चौड़ाई रहती है चैत्यालय के 3 प्रकार: उत्कृष्ट, कई मध्यम और जघन्य। ये थोड़ा सा और डीप में दे दिया है यहाँ पर। बस अब इतना ही हम समझते हैं। दर्शन ज्ञान चारित्र द्वितीय अध्याय यहाँ हमारा समाप्त हुआ। द्वितीय अध्याय के बारे में हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पर जानी और द्वितीय अध्याय यहाँ हमारा समाप्त हुआ। मेन तो यहाँ रहा हाथ पल्ले की, पल्ले क्या है, व्यवहार पल्ले, उधार पल्ले और अधा पल्ले, तीनों चीजें हमने डाली। मध्य लोक जो है ये कैसा है? ये झालर के समान है। मध्य लोक हमारा कैसा है? झालर के समान है। और ये कहाँ तक कहलाता है?
हमने जो आपको चित्रा पृथ्वी बताई थी, मध्य लोक कहाँ से कहाँ तक कहलाता है, हमने आपको चित्रा पृथ्वी पहले बताई थी। चित्रा पृथ्वी से लेकर ऊपर के भाग से सुदर्शन मेरु की चोटी तक ये कहलाता है। सुदर्शन मेरु की हमने बताया था आपको 7 पृथ्वी, जिसमें चित्रा पृथ्वी थी। चित्रा पृथ्वी से लेकर सुमेरु पर्वत जो हमने बताया था सुदर्शन मेरु, मध्य लोक की चित्रा पृथ्वी से लेकर सुदर्शन मेरु की चोटी तक, जो ऊपर ऊपर सुदर्शन मेरु की चोटी हमने बताई थी, वहां तक मध्यलोक कहलाता है। चित्रा पृथ्वी से सुदर्शन मेरु तक मध्यलोक का विस्तार कितना है? 1 राजू लंबा चौड़ा तथा 1,40,000 योजन ऊंचाई प्रमाण मध्यलोक है। मध्यलोक कितना है? मध्यलोक का विस्तार 1 राजू लंबा चौड़ा, कितना? 1 राजू लंबा चौड़ा और 1,40,000 योजन ऊंचाई प्रमाण है। 1,40,000 योजन की ऊंचाई हमने बताया था आपको, मेरु पर्वत की 1,00,000 योजन की कैसी है। अंदर में वो 1,000 योजन अंदर है और 1,00,000 योजन ऊपर है, और 40,000 योजन जो है वो कितनी है? 1,00,000 योजन पूरा मेरु है। ऊपर की जो चोटी थी वो 40,000 योजन की अलग से थी, वो हमने आपको सब दिखाकर बताया है। इस प्रकार मध्यलोक का विस्तार होगा। मध्यलोक में क्या है? इस मध्यलोक में चित्रा पृथ्वी के ऊपर असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र है, हमने पूरा देखे। और 2.5 द्वीप में कितने द्वीप समुद्र आते हैं वो भी हमने आप देखे। और मनुष्योत्तर पर्वत के उधर नहीं जा सकता, वो भी हमने एक चित्र के माध्यम से देखा था। 2.5 द्वीप और समुद्र के मध्य में कौन सा द्वीप है? 2.5 द्वीप जो हमने द्वीप देखे, द्वीप और समुद्र के मध्य में कौन सा द्वीप है? द्वीप और समुद्र के मध्य में 1,00,000 योजन अर्थात 40 करोड़ मील के विस्तार का गोल जम्मू द्वीप है, जो कि थाली के आकार का है। और इस द्वीप का नाम जम्मू द्वीप क्यों रखा गया, ये भी बात हमने पहले पढ़ी थी कि जम्मू वृक्ष के कारण इस द्वीप का नाम जम्मू द्वीप रखा गया है। इसी जम्मू द्वीप के ठीक बीच में सुदर्शन नामक मेरु पर्वत है, उसकी जो ऊंचाई है वो हमने देखी थी। तो चित्रा पृथ्वी से लेकर उसकी जो ऊंचाई है वहां तक मध्यलोक का विस्तार। अब पूर्व किसे कहते हैं? 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग होता है और 84 लाख पूर्वांगों का एक पूर्व होता है। हमने आपको ये भी पहले चित्र के माध्यम से सारी चीजें बताई, पूरा हमने इसमें नक्शे में सब कुछ बताया है। सुमेरु पर्वत कहाँ है? विंध्य क्षेत्र के ठीक बीच में सुदर्शन नाम का सुमेरु पर्वत है। यह पर्वत सब पर्वतों से बड़ा है। 1,000 योजन पृथ्वी के नीचे इसकी नींव है। पूरी हमने बताई है, ये 99 योजन पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है और 40 योजन इसकी चूली का है। ये पूरा विस्तार हमने पूरा समझा। और 2.5 द्वीप में कितने मेरु पर्वत आते हैं ये भी हमने समझा है कि 2.5 द्वीप में पंच मेरु पर्वत है। सुदर्शन मेरु सबसे ऊंचा, वो सबसे बड़ा है, और उसके जो विजय मेरु, अचल मेरु, मंदिर मेरु, बिंदुमाली, जो 4 थे आजू बाजू, बीच में 1 और 4 आजू बाजू, ये पूरे समान है, सबसे बड़ा यही है। ये सारी चीजें हमने अभी तक पूरी असंख्यात द्वीप समुद्र आदि हमने सब पढ़ लिए हैं। और थोड़ा सा रिवीजन कल हम और कर सकते हैं। कल और हम थोड़ा रिवीजन इसका कर लेंगे कि क्या क्या है और हमने मध्यलोक में क्या क्या पढ़ा है, और थोड़ा सा कर सकते हैं हम। आज बहुत सारी चीजें हो गई। नंदीश्वर द्वीप का भी हो गया, पुष्कर जम्मू द्वीप का भी हो गया, घाट की खंड का वगैरह, मध्यलोक में कितने मंदिर है। तो इस प्रकार से हमने पूरा मध्यलोक का वर्णन तीसरे अध्याय में हमने पूरा अधोलोक और मध्यलोक के वर्णन को समझा है कि कितने क्षेत्र, कितनी पृथ्वी, नरक, बिल, सारी चीजें हमने समझ ली। चौथा अध्याय हमारा जब प्रारंभ होगा तो उसमें पूरे देवों के बारे में हम जानेंगे, देवों के भेद आदि को जानेंगे हम। इस प्रकार से हम 3 अध्याय आज पूर्ण कर चुके हैं। तीसरा अध्याय हमारा यहाँ पर समाप्त हुआ। कल हम थोड़े से कुछ क्वेश्चन आंसर वगैरह ले लेंगे, रिवीजन हम कल से ले लेंगे। कल 21 तारीख है, कल का हम थोड़ा ले लेंगे। परसों हम
22 तारीख, आज 21 है, कल 22 है, परसों 23 तारीख को सुबह हमारा गर्भ संस्कार पे विशेष लेक्चर होगा। गर्भ संस्कार किया जाएगा, प्रैक्टिकल किया जाएगा। बताना पढ़ना तो बहुत हो जाता है, लेकिन हम गर्भ संस्कार विधि करेंगे, जिसके लिए सभी को चंदन लेके बैठना है, थोड़े से चावल भी लेके बैठना है और थोड़ा से 9 लौंग लेके बैठना है। 9 लौंग सभी को लेके बैठना है। गर्भ संस्कार का सेशन परसों होगा 23 तारीख को। जो गर्भ संस्कार ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ सकते हैं, जिसे सीखना है वो भी जुड़ सकते हैं, और जो माताएं गर्भित माता है वे भी उसमें जुड़ सकती है। जिससे कंसीव नहीं हो रहे वो भी उसमें जुड़ेंगे, उनकी भी संस्कार की विधि होगी। संस्कार विधि, गर्भ संस्कार विधि बहुत लोगों का आग्रह से मैंने सोचा ही नहीं था। मैंने सोचा मैं नहीं करूंगी गर्भ संस्कार का, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाता है। हम लोग स्वाध्याय भी कर रहे हैं, सुबह इतनी सारी चीजें हो जाती है, लेकिन लोगों के इतने फोन आ रहे हैं, दीदी एक बार फिर लीजिए, एक बार फिर लीजिए। एक बार दोपहर के सेशन में सोनल ने रखाया था तो हमने लिया था। अब लोगों की इच्छा है कि एक बार और लीजिए दीदी, एक बार और लीजिए। तो सुबह के सेशन में हम 8 से 9 इस चीज को हम एक दिन 1 घंटे सुबह 8 से 9 गर्भ संस्कार विधि लेंगे। ठीक है, तो सभी लोग इसमें जुड़िए। 8 बजे हीलिंग सेशन समाप्त करके ठीक हम 8 से 9 लेंगे। और जो हमने अभी तक ये पढ़ा, जो हमने यात्रा 84 लाख योनि के माध्यम से भी हमने इसको सीखा है, तो देखेंगे कल यदि हो गया तो हम हीलिंग 84 लाख योनि की यात्रा के माध्यम से कर लेंगे, नहीं तो 24 तारीख को हम कर लेंगे बाद में। कल नहीं भी हुआ तो हम बाद में 24 को कर लेंगे या 25 को कर लेंगे। तो सभी लोग अपने भावों को ऐसा बनाए, उत्कृष्ट भाव बनाए और सिद्धत्व की प्राप्ति करें। सबके भाव उत्कृष्ट, क्षयोपशम ज्ञान सबका उत्तर उत्तर बढ़े। सभी लोग द्वादशांग जिनवानी माता को जाने, पढ़े कि उसमें क्या है, अपना इंटरेस्ट बनाए। थोड़ा इंटरेस्टिंग स्वाध्याय भी तो हम थोड़ा इंटरेस्टिंग ही करा रहे हैं आपको। स्वाध्याय को भी हमने बहुत कोशिश की है कि आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग करके ही बताए, और बता रहे इस प्रकार से सभी के भाव जिनवानी जानने, समझने, उनको पढ़ने की भाव हो, प्रीति से उसे पढ़े, क्योंकि स्वाध्याय लोगों के बहुत दूर जा चुका है। मेरा मिशन ही है कि लोगों को मैं स्वाध्याय में जोड़ूं। लोग स्वाध्याय और सामायिक से भागते हैं। पूजा तो बड़े अच्छे से कर लेते हैं, नाचते गाते झूमते। लोग स्वाध्याय भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग, बड़े आनंद ले लेके स्वाध्याय करो तो ऐसा लगता है कितना आनंद आ रहा है, हमें कितनी चीजें जानने मिल रही, हमारा ज्ञान बढ़ रहा है। तो तत्प्रति प्रीति चित्तेना, बड़ी प्रीति भाव से लोग स्वाध्याय करें। इसी भाव के साथ बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय। जिनवानी स्तुति कर लेंगे आज। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। माता आज मैं भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के मेले में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के मेले में, कोई नहीं मेरा है, तुम धीर बंधा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना।
जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं यह पूछ रहा मन से, पथ भूल गया मैं, तुम राह बता देना, माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना, लाखों को उबारा है हमको भी उबारो तुम, लाखों को उबारा है हमको भी उबारो तुम, मझदार में है नैया उसे पार लगा देना, मझधार में अटका हूँ उसे पार लगा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय। प्रतिक्रमण। हे आदि प्रभु, हे युग सृष्टा, मुझसे मन वचन काया द्वारा, क्रोधमान माया लोभ द्वारा, संभ्रम समारंभ आरंभ द्वारा, कृतकारी तनुमोदना द्वारा, सच्चे देव गुरु शास्त्र की अभिनय हुई हो, अश्रद्धान हुआ हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। तथा एकेंद्री से लेके पंचेंद्री तक किसी भी जीव की विराधना हुई हो, किसी भी जीव का घात हुआ हो, हानि हुई हो, दिल दुखा हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, आज का नया दिवस नए अनुष्ठान स्वाध्याय के साथ आपने दिया, इसलिए हम आपके कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन करते हैं। इसी भावों के साथ भावना बातें हैं, जब भी हमारा समाज अंतिम समय, जब भी हम देह विसर्जन करें, समाधि संलेखना पूर्वक करें। लेट के नहीं बैठ के जाएंगे, लेट के नहीं बैठ के जाएंगे, घर से नहीं मंदिर से जाएंगे, घर से नहीं मंदिर से जाएंगे, तथा इस शरीर को संयम रूपी मंदिर बनाकर संलेखना रूपी कलश इस पर धारण करके ही जाएंगे। इसी भावों के साथ मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, स्वस्थोहम सुरक्षितोहम, ओम नमः आरोग्योहम, परम स्वास्थ्य स्वरूपोहम, परम स्वास्थ्य स्वरूपोहम, परम स्वास्थ्य स्वरूपोहम। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम सुखम, ओम शांति। सबको जय जिनेन्द्र, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा। बोलिए हरिनाथ भगवान की जय जय। आरडी सिंह, आरडी सिंह अनम्यूट करिए, हैंड रेज है आपका। रेणु काला,
जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। दीदी एक तो मेरे को ना, मैं पल्ले के नाम नहीं लिख पाई। 3 पल्ले बताए थे ना आपने? हाँ, व्यवहार हाँ एक तो, पल्ले हाँ दीदी। लिख लीजिए तीनों पल्ले के नाम। हाँ। व्यवहार पल्ले, हम्म। उद्धार पल्ले, अद्धा पल्ले। अद्धा। हम्म। ठीक है दीदी। दीदी ढाई, ढाई दीप जो नाम आता है ना, ये हाँ, कैसे रखा है? ढाई दीप का पूरा मेजरमेंट है। देखिए मैं अच्छा। शेयर करती हूँ। अच्छा। अब मेजरमेंट है। बता। मैंने आपको बताया है ना इसमें। देखो ढाई दीप कैसे, जम्मू द्वीप प्लस धातकी खंड द्वीप प्लस पुष्कर आधा इजिकल टू ढाई द्वीप। एक जम्मू द्वीप, एक घातकी खंड पूरा और पुष्कर द्वीप आधा। ऐसा इसका ढाई द्वीप है और ये चूड़ी के आकार का है। ये कैसा है, यहाँ पर एक जो जम्मू द्वीप है ये चूड़ी के आकार का है। फिर ये लवण समुद्र जो है, ये थाली जम्मू, सॉरी ये जम्मू द्वीप है, ये थाली के आकार का है। बाकी ये समुद्र आप ये देख रहे हैं, ये चूड़ी जैसे है, चूड़ी के आकार के। 1 लाख योजन का जम्मू द्वीप है, ये 1 लाख योजन का जम्मू द्वीप है। लवण समुद्र जो है 2 लाख डबल डबल हो जाता है। फिर घात एक समुद्र एक घात की खंड आता है। तो लवण समुद्र 2 का हो गया, जम्मू द्वीप 1 का, लवण समुद्र 2 का, फिर घात की खंड 4 का, फिर 4 मिला देंगे तो कालोदरी समुद्र 8 का, और पुष्कर जो है 16 होता है, पर आधा लेंगे 8 तो ये 45 हो जाता है। पूरा ठीक है। 45 हो जाता है। ये दोनों साइड के हम लेंगे, 8 अच्छा। और 8 16 और 4 20 और 2 22 और 1 23 इधर के हो गए, और एक फिर इधर के लेंगे हम, तो वो पूरे 45 हमने यहाँ पर पहले आपको पूरा ये चित्र के माध्यम से पूरा आपको इसमें समझाया है। 1 मिनट। कर दीदी। हाँ, समझ गया। हाँ दीदी। दीदी एक जो आप उसमें बता रहे थे गर्भ संस्कार में, तो दोनों को बैठना होता है या अकेले दोनों लेडीज को भी? बैठेंगे तो बहुत अच्छी बात है। हम्म। पूरे पिक्चर हमने बताए हैं पंचमेरु के, ये 5 मेरु है, ये पूरे पुष्कर द्वीप। पंचमेरु जो सुदर्शन जी 1 लाख योजन ऊंचा है, जम्मू द्वीप के विदेह क्षेत्र के बीच में है। घात की खंड द्वीप के बीच में विजय मेरु और अचल मेरु है। घात की खंड के बीच में ये जम्मू द्वीप का एक, ये घात की खंड का हो गया। और उसके बाद में पुष्कराल द्वीप में भी मंदिर मेरु और विद्युन्माली मेरु, ये देखो ये विद्युन्माली मेरु और ये मंदिर मेरु है। ये हो गए आपके धात की खंड के बीच के 2 और पुष्कराल द्वीप के 2, ये धात की खंड के हो गए, और ये पुष्कराल द्वीप के 4 और 5 पुष्कराल द्वीप के। इस प्रकार से 5 मेरु हमने आपको बताए थे। 84,84,000 योजन ऊंचे ये 4 है, 84,84, और ये थोड़े ज्यादा है। इसकी चूली का भी हमने आपको समझाई थी, फिर ये भी समझाया था, पूरा भरत क्षेत्र के बारे में भी आपको बताया था। इस प्रकार से हमने, आप थोड़े थोड़े अपनी कॉपी को और पलट के देखिए, ये पूरा मध्य लोक की चर्चा हमने की थी। ये पूरे ढाई द्वीप का चित्र हमने समझा था, और बड़ा करती हूँ इसको।
ये देखिए, ये पूरा 2.5 डीप हमने यहाँ पूरा समझा था। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये 2.5 डीप को हमने पूरा समझा, है ना। ठीक है दीदी। घात की खंड, पुष्कर द्वीप का आधा, जम्मू द्वीप का 1 और फिर 1 घात की खंड 2 हो गए। फिर यहाँ तक पुष्कर द्वीप तक आधा, मानुषोत्तर पर्वत के आगे जा नहीं सकता, आधा वो ले लिए तो 2.5। तो ये पूरा हमने हाँ पूरा 2.5 डीप हमने समझा था। 2.5 डीप पूरा मानचित्र, पूरा 2.5 डीप। ठीक है दीदी। ठीक है ना। हाँ हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और मैं तो तत्वासुद के बारे में सोच नहीं सकती थी कि मुझे कभी इतना समझ में आ भी जाएगा। आपने इतने अच्छे से समझाया दीदी, मैं को बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, आर.डी. सिंह जी नहीं कोई दिख रहा है। कुसुम जैन। जय जिनेन्द्र, मैं पालम से बोल रही हूँ दीदी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी। मेरा है ना दीदी, क्रिएटिन बढ़ता जा रहा है, 7.5 हो गया है। काम बीजाक्षर करो, काम भी आप हीलिंग दे दीजिए दीदी एक बार। हाँ ठीक है, दे दे रहे। इंद्रजीत जी क्या बोल रहा है? इंद्रजीत जी बोलो। इंद्रजीत जी, हाँ 1 मिनट इनसे सुन लूं। नहीं, इनके भी सुन लो और फिर एक साथ हीलिंग हो जाती है ना किसी। अब भी दे रहे हैं। हाँ इंद्रजीत जी बोलो, अनम्यूट करिए। नहीं हो रहा आपका अनम्यूट, होस्ट बना देते हो। चलिए आप अपने आप कर लीजिए, इंद्रजीत के नाम से जो जुड़ा है। चलिए हम काम बीजाक्षर की पढ़ेंगे। इनके पालन से कुसुम जी जैन को क्रिएटिनाइन बढ़ रहा है। भावना भाई ये सभी लोग कि इनका कम हो जाए। नास्तं कदाचिदुपयासिनराहुगम्य कष्टीकरोषि सहसा नाम्भोधरोधरणिरुद्धमहाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके। ओम नमो नम्यूनट्ठे मट्ठे शुद्ध विघट्ठे शुद्ध पीड़ां जठर पीड़ां भंजे भंजे सर्व पीड़ां सर्व रोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयं कुरु कुरु नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रं नमो अष्टांग महानिमित्त कुशलानां झुं झुं नमः स्वाहा। काम 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 काम। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। इस प्रकार से 17 नंबर श्लोक और काम बीजाक्षर को 15 मिनट तक चैंटिंग करिए और 17 नंबर श्लोक 9 बार, मंत्र 108 बार और रिद्धि 108 बार आप माला फेरिए, है ना। ठीक दीदी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बोलो। हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र। मेरी सांस की तकलीफ है। हाँ सांस की तकलीफ है बेटा।
अच्छा, सांस की तकलीफ है। तो ना श्वास टाइट आता है और छोटा आता है। छोटा और टाइट आता है। हाँ जी, और वो चेस्ट वाली प्रॉब्लम तो है ही। अच्छा, पम बीजाक्षर करो आप। पम हम 10 माला फेरते हैं, 9-10 माला ये रोज। पम हाँ जी। पम 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 स्वस्थोहम सुरक्षितोहम ओम नमः आरोग्योहम परम स्वास्थ्य स्वरूपोहम परम स्वास्थ्य स्वरूपोहम। बोलिए हरिनाथ भगवान की जय। ठीक है, पम की करो माला और 45 नंबर श्लोक। हाँ, रिया जी जैन, बोलिए रिया जी। जी। कमल विजया, कल तो लिए थे आपको। हाँ दीदी, जय जिनेन्द्र। दीदी मेरी पीठ और रीढ़ की हड्डी बहुत ज्यादा दुख रही है, 5-6 दिन हो गए। आप अपना रूट चक्र को क्लीन करो और लम बीजाक्षर, लम, हाँ लम बीजाक्षर करो तो आपका बैक रूट ठीक होगा। और पीठ के लिए पेट पे अ लिखना पड़ेगा। पेट पे अ लिख के अ का उद्घोष जैसा हम करते हैं सुबह वैसा करते। अच्छा। तो मेरे को हिलिंग दीजिए आप। तेव्हा पोटावर अ लिहायला सांगितला. दीदी मेरे को एनर्जी मिलती आप अपना बंद करिए, माइक आवाज हो रही है। है। हाँ चलिए। हेलो। लम, हाँ दीदी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आपको आ रही है? हाँ आ रही। मेरे को आप है ना हीलिंग दीजिए, थोड़ी एनर्जी मिल जाए। और ठीक है। मेरे एक पैर में रॉड लगी हुई है, तो वो भी अभी 4-5 दिन से बहुत ज्यादा दुख रही है, दर्द हो रहा है उस पैर में। ठंडी में होता ही है। हाँ जी। लम 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 स्वस्थोहम सुरक्षितोहम ओम नमः आरोग्योहम परम स्वास्थ्य स्वरूपोहम। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय। चलिए ठीक है। थैंक यू दीदी। हाँ अब एंड करते हैं, समय बहुत हो गया।
हाँ हाँ ठीक है जी। फल ले लेंगे बचे हुए लोगों को।